हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक रियल स्टोरी बेस्ड हॉलीवुड थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है ओनली माइन। फिल्म के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को जंगल के रास्ते भागते हुए देखते हैं। वो घायल थी और थके हुए भी। कोई उसका पीछा कर रहा था जो अचानक से ही उस पर गोली चलाने लगता है। लड़की पूरी कोशिश करती है उसके निशाने से बचने की, मगर बच नहीं पाती। आखिरकार गोली खाकर गिर ही जाती है बेचारी। अगले सीन में हम मिलते हैं एक जूली नाम की लड़की से जो अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। बहुत ध्यान से फॉर्म सबमिट कर रही थी अपनी, मगर इस चक्कर में उसे काम पे जाने के लिए लेट हो जाता है और फास्ट ड्राइविंग करना पड़ता है। वो घर के पास वाले ही एक कैफे में काम करती थी, वहीं जा रही थी वो और फोन पे अपने पार्टनर को शांत करने की कोशिश कर रही थी। वो इस पे दोनों हाथ भी नहीं थे उसके। ऐसे में एक पुलिस ऑफिसर उसे देख लेते हैं। जूली तो डर जाती है, मगर वो ऑफिसर काफी क्यूट थे और हैंडसम भी। जस्ट वार्निंग देकर ही छोड़ देते हैं। जूली के मन में तो लड्डू फूटने लगे थे। उसे पहली नजर में ही ये ऑफिसर पसंद आ गया था, तो वो उसे अपने कैफे में आने के लिए इनवाइट कर देती है इनडायरेक्टली। उसे लगा नहीं था वो आएंगे, मगर जब वो आते हैं जूली खुद को रोक नहीं पाती। इस बार डायरेक्टली ही उसे डेट पे जाने के लिए पूछ लेती है। ऑफिसर डेविड शायद ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो बिल्कुल भी हैरान नहीं होते, मान जाते हैं और ऐसे ही शुरुआत होती है उनके रिश्ते की। इसके बाद दोनों कुछ दिन कुछ बहुत अच्छे वक्त बिताते हैं एक साथ। जूली उसे अपने घर ले जाती है, माँ से मिलवाती है, मगर हम नोटिस करती है डेविड कुछ ज्यादा ही पॉजेसिव एंड प्रोटेक्टिव है। जूली के साथ रहते वक्त उससे ज्यादा आसपास के लोगों पर फोकस करता है, कहीं कोई उसके गर्लफ्रेंड को घूर तो नहीं रहा। ऐसे एक दिन उसे टॉमी दिखता है। टॉमी जूली का पार्टनर है। कैफे में दोनों एक साथ काम करते हैं। हाँ, ये सच है कि वो जूली को लाइक करता है। कई बार अपने दिल की बात बताने की कोशिश भी की है, मगर जूली उसे सिर्फ एक फ्रेंड की तरह ही ट्रीट करती है। डेविड को इतना कुछ पता नहीं था, फिर भी उसे टॉमी पसंद नहीं आता, तो वो जूली को उससे ज्यादा बात करने से मना कर देता है। जूली भी वैसा ही करती है। काम के बाहर टॉमी से कोई रिश्ता नहीं रखती। उसे लगता है डेविड ने कहा है तो जरूर यही ठीक होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन डेविड उसे अपने केबिन में ले जाता है जो जंगल के अंदर था। वहाँ वो दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, चाइल्डहुड के बारे में। जूली को पता चलता है डेविड का चाइल्डहुड काइंड ऑफ डिस्टर्ब्ड रहा। उसके पेरेंट्स की मौत काफी अर्ली हो गई थी। तब से चीफ ऑफिसर स्टीफन ही उसका गार्डियन है। वो उसके पिता के बहुत क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे। उन्होंने ही उसकी परवरिश की, उसे नौकरी दिलवाई। अभी डेविड उन्हीं के अंडर काम करता है। जूली को उसके एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में भी जानने मिलता है, एलिशिया। वो इस केबिन में भी आई थी। डेविड उसके बारे में ज्यादा बात करना नहीं चाहता था, तो जूली फोर्स नहीं करती। वैसे भी उसे डेविड के पास्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। किसी का भी पास्ट इजी नहीं होता। इसके बाद एक दिन एक अजीब हादसा होता है। एक दिन जब जूली घर लौटती है तो उसे अंदर डेविड मिलता है, मगर दरवाजा तो लॉक्ड था। जूली समझ नहीं पाती डेविड अंदर आया कहां से। पूछने पर भी वो कोई जवाब नहीं देता। इधर उधर के बातों से सवाल को घुमा देता है और जूली के दिमाग से भी बात निकल जाती है। मगर इसके बाद से ही सिचुएशन कुछ ज्यादा ही ऑफ बीट जाने लगता है। डेविड बिल्कुल साये की तरह पीछा करने लगता है जूली का। वो कहीं भी जाए, किसी से भी मिले, उसे हर चीज की खबर चाहिए थी। जैसे एक रात जब जूली अपने फ्रेंड के घर जाती है बेबी सिटिंग करने, वो कुछ देर के लिए फोन साइलेंट मोड पर छोड़ देती है। उसे सुनाई नहीं देती। डेविड उसे पागलों की तरह कॉल किया जा रहा था। फाइनली वो दरवाजे पे ही आ जाता है जूली को ढूंढते हुए। कहता है उसका फोन ना पाकर उसे टेंशन होने लगा था, तो उसने जूली के मॉम को कॉल किया और इस घर के बारे में पता करके यहाँ पर आ गया। जूली को डेविड का इतना कंसर्न होना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। कुछ ज्यादा क्लिंगी नहीं हो रहा वो। जूली का तो जैसे कोई फ्रीडम ही नहीं है। उसके परमिशन के बगैर कुछ नहीं कर सकता वो। गुस्से में वो कुछ दिन डेविड से कांटेक्ट बंद रखती है, मगर डेविड उसका पीछा नहीं छोड़ता। जूली से बात करने के लिए पागल हो रहा था वो। पहले तो उसे टेक्स्ट करता है, फ्लावर्स भेजता है, मगर फिर भी जब जूली नहीं मानती तो कुछ ऐसा करता है जिससे जूली को उससे डर लगने लगता है। एक दिन जूली को अपने म्यूजिक बॉक्स की आवाज सुनाई देती है घर में, जबकि कमरे में कोई नहीं था। जब वो चेक करती है तो उसे वहां एक नोट मिलता है जो डेविड ने वहां छोड़ा था। वो जूली को घर के बैकयार्ड में बुलाता है।
पहले तो जूली को बहुत गुस्सा आता है, वो ऐसे कैसे घर में घुस सकता है, लेकिन फिर भी वो जाती है और तब जाके उसे देखने मिलता है डेविड का असली चेहरा। वो चीजों को ऐसे प्रेजेंट करता है जैसे सारा दोष जूली का ही है, वो बेवजह इग्नोर कर रही है। और जब जूली उसे वापस जाने के लिए कहती है तो डेविड उल्टा उसे धमकाता है, रेक से डराता है कि अगर वो उसके साथ नहीं रही तो अच्छा नहीं होगा। इस हादसे से जूली बिल्कुल सहम सी जाती है। वो समझ चुकी थी डेविड कितना खतरनाक हो सकता है, तो वो अपने माँ से मदद मांगती है और उसकी माँ बात करती है चीफ ऑफिसर स्टीफन से। उन्हें लगा था बात करने से डेविड समझ जाएगा, मगर यहाँ भी वो बातों को घुमा देता है। कहता है जूली उसकी गर्लफ्रेंड है, रिसेंटली उनके बीच झगड़ा चल रहा है, इसीलिए वो ओवर रिएक्ट कर रही है, मतलब उसका कोई दोष ही नहीं। ऑफिसर स्टीफन और कुछ नहीं कहते क्योंकि वो डेविड पर भरोसा करते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था ये बंदा भरोसा करने लायक है ही नहीं, साइको है। उसे जूली पर बहुत गुस्सा आ रहा था, वो ऐसे कैसे कर सकती है। तो वो जूली को डराने के लिए उस बच्चे को उठा लेता है जिसे वो बेबीसिट कर रही थी, वापस भी कर देता है, मगर पहले जूली को डराता है कि अगर जूली ने फिर से किसी से कुछ कहा तो ये बच्चा फिर कभी नहीं लौटेगा, सभी जूली को ही ब्लेम करेंगे उसके केयरलेसनेस के लिए। तो बेहतर होगा अगर वो अपना मुंह बंद रखे, फालतू में इसका रेपुटेशन खराब ना करे। डर से जूली के हाथ पैर कांपने लगे थे। वो घर जाना चाहती थी मगर डेविड उसे जाने नहीं दे रहा था। फॉर्चुनेटली तभी स्टीफन आ जाते हैं और जूली को गुस्से में देख उन्हें सिचुएशन कुछ हद तक समझ आ जाता है। वो डेविड को बहुत समझाते हैं जूली का पीछा करना छोड़ दे, वो अब जब वो रिश्ता रखना नहीं चाहती तो वो क्यों फोर्स कर रहा है। एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर को ये सब शोभा नहीं देता। डेविड उनके सामने तो कुछ नहीं कहता, मगर उसके चेहरे पर गुस्सा क्लियरली झलक रहा था। वो उस रात फिर से जूली का पीछा करता है। जब वो काम के बाद घर लौट रही थी अकेले अंधेरे रास्ते पर, तब डेविड उसकी गाड़ी रोककर फिर से एक बार उसे थ्रेट देता है। कहता है वो जूली से प्यार करता है, उसके साथ रहना चाहता है, इसीलिए तो वो ये सब कर रहा है। मगर जूली उसे और प्यार नहीं कर पा रही थी, उसे डर लग रहा था। वो उस रात भी ऑफिसर स्टीफन को कंप्लेन करती है, मगर इस बार डेविड ने पहले से ही प्रिकॉशन लिए रखा था। उसने एक नई गर्लफ्रेंड बना रखा था जो उसके सपोर्ट में गवाही देती है। कहती है डेविड तो पूरा समय उसी के साथ था, मतलब एक तरफ वो पागलों की तरह जूली का पीछा कर रहा था तो दूसरी तरफ उसे चीट भी कर रहा था। जूली को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। थक चुकी थी, वो रोज रोज के लुका छुपी से परेशान हो चुकी थी। अभी तो उसे नाइटमेयर्स भी आने लगे थे। उसे बस डेविड से छुटकारा पाना था बस। मगर जब डेविड को समझ आता है कि जूली वापस नहीं आने वाली तो वो उसकी लाइफ हेल बनाने में लग जाता है। लोगों के सामने खुद को विक्टिम बना देता है और जूली को विलेन। उसकी गर्लफ्रेंड गेल तो थी ही झूठे अफवाह फैलाने के लिए कि जूली डेविड के पीछे पड़ी है, उसका रेपुटेशन खराब कर रही है, जो लोग बिलीव भी कर लेते हैं। ऊपर से एक दिन जूली को पता चलता है कि उसका कॉलेज एडमिशन कैंसिल हो गया है। किसी ने उसके ईमेल हैक करके उसके एडमिशन फॉर्म को विथड्रॉ कर लिया है। अब ये काम सिर्फ और सिर्फ डेविड का ही हो सकता था। वो हर तरह से जूली को कॉर्नर करना चाहता था। इवन उसने कैफे से जूली का फंड भी चुरा लिया था जो वो पिछले कई महीनों से जमा कर रही थी। जूली बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी, रोना आ रहा था उसे। ऐसे में सिर्फ टॉमी उसका साथ देता है, एक सच्चे दोस्त की तरह उसे संभालता है। इवन अपने पिता की गन भी ऑफर करता है उसके सिक्योरिटी के लिए। मगर जूली नहीं मानती, उल्टा वो सबूत ढूंढने निकल पड़ती है जिससे पुलिस को उसके बातों पर यकीन हो। वो मिलने जाती है डेविड के एक्स गर्लफ्रेंड अलीशिया से। डेविड ने एक बार उसका एड्रेस बताया था। जूली बहुत मुश्किल से ढूंढ निकालती है उसे, उससे मदद मांगती है, मगर अलीशा डेविड के नाम सुनते ही दरवाजा बंद कर देती है। क्लियरली डेविड ने जरूर उसके साथ कुछ ऐसा किया था जिसके मेमोरीज अभी भी हॉन्ट करते हैं उसे, अभी तक ट्रॉमेटाइज्ड है वो। लेकिन जूली अभी क्या करेगी, बहुत अपसेट हो जाती है वो। यही लास्ट ऑप्शन था डेविड का असली चेहरा सबके सामने लाने का, जो शायद पॉसिबल नहीं होगा। वो घर लौटने लगती है और ठीक तभी एक गाड़ी उसे पीछे से धक्का दे देती है। जूली संभाल नहीं पाती और उसकी गाड़ी जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। पीछे की गाड़ी से निकल आता है डेविड। उसे पता चल गया था जूली कहाँ गई थी, तो वो उसका बदला लेता है। जूली के गाड़ी में अल्कोहल का बोतल छोड़कर उसे फोर्सफुली ले जाता है अपने साथ। जूली उसे रोक नहीं पाती, ना खुद को बचा पाती है। पता नहीं ये पागल अब क्या करने वाला है। तो वो उससे बहुत अच्छे से बिहेव करने लगती है, माफी मांगती है, एग्जैक्टली जैसे वो चाहता था।
इससे डेविड शांत तो हो जाता है मगर गाड़ी नहीं रोकता। रास्ते में जूली को दो लड़के नजर आते हैं जिससे वो मदद मांगती है मगर वो समझ नहीं पाती। फाइनली डेविड एक सुनसान इलाके में ले जाकर गाड़ी रोक देता है, प्रपोज करता है जूली को शादी के लिए और जूली उसका मन रखने के लिए हाँ भी बोल देती है। मगर जैसे उसका ध्यान हटता है जूली उसे चकमा देकर पीछे वाले जंगल में भाग जाती है। ये वही सीन है जो हमने फिल्म के स्टार्टिंग में देखा था। जूली बहुत भागती है मगर बच नहीं पाती। डेविड उसे शूट कर ही देता है और फिर जूली को अकेला छोड़कर भाग जाता है। मे बी उसे लगा था जूली मर चुकी है मगर यह सच नहीं था, वो तब भी जिंदा थी। लेकिन जब अगले 3 दिन तक वो घर नहीं लौटती सभी को यही लगने लगता है। उसकी माँ मिसेस डीलन तो टेंशन में पागल हो जाती है, बस उसके जिंदा रहने की प्रेयर कर रही थी वो। उधर ऑफिसर स्टीफन भी केस को बहुत सीरियसली लेते हैं। स्पेशल ऑफिसर सर्जन मिलर आते हैं केस को इन्वेस्टिगेट करने। डेविड से भी पूछताछ की जाती है बट एज यूजुअल वो कुछ भी जानने से इनकार कर देता है। सरासर झूठ कहता है कि वो उस दिन पूरा समय गेल के साथ था। जूली से तो बहुत पहले उसका ब्रेकअप हो चुका है, उसे कैसे कुछ पता होगा। उसी दिन पुलिस को जूली की गाड़ी मिलती है, अंदर से अल्कोहल भी, मगर वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। सबको लगने लगता है कि वो नशा करके गाड़ी चला रही थी इसीलिए एक्सीडेंट हुआ था और अभी जरूर वो अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ होगी। ऑफिसर स्टीफन को भी यही लग रहा था मगर स्पेशल ऑफिसर मिलर को नहीं। उनका शक बार बार डेविड पर ही जा रहा था। मे बी वो स्टीफन की तरह बायस्ड नहीं थे इसीलिए। ऑन द थर्ड डे मिसेस डीलन को एक सपना आता है। उसे लगता है उसकी बेटी जिंदा है, वो उसे फील कर पा रही थी। वो ये बात जाके ऑफिसर मिलर से कहती है जो छुपके से डेविड भी सुन लेता है और वो जा पहुंचता है उस जंगल में डबल चेक करने, कहे मिसेस डीलन की बात सच हो गई तो। वहां जाने पर जब उसे जूली की लाश नहीं मिलती वो सच में ही बहुत ज्यादा घबरा जाता है। टेंशन, डर, फ्रस्ट्रेशन, सारे इमोशंस की खिचड़ी बनने लगते हैं उसके अंदर। और तो और जब वापस जाने लगता है वो उसे ऑफिसर मिलर दिखता है अपने गाड़ी के पास। वो जगह की तलाशी लेने आए थे, यही पास से ही जूली की गाड़ी मिली थी इसीलिए। डेविड को यहाँ पर देख उनका शक और बढ़ जाता है, लेकिन डेविड भी बहुत चालाक निकला। वो कह देता है कि ये जूली की फेवरेट स्पॉट थी इसीलिए वो चेक करने आया था। अगर मिलर को लगे तो वो भी चेक कर सकता है। अब इसके बाद मिलर उसे और कुछ नहीं कह पाता मगर उस पर नजर रखने की डिसीजन ले लेते हैं और ठीक है इसके बाद ही वो 2 लड़के पुलिस स्टेशन आते हैं अपने स्टेटमेंट देने जिनसे जूली ने मदद मांगी थी। तब तो वो कुछ नहीं कर पाए मगर अभी उनका स्टेटमेंट ही केस को एक नया मोड़ दे देता है। उन्होंने जूली को जिस गाड़ी में देखा था उसका डिस्क्रिप्शन डेविड के गाड़ी से हूबहू मैच कर रहा था। जब डेविड को इस बारे में पता चलता है वो गायब हो जाता है। कहाँ, किसी को नहीं पता। इवन ऑफिसर स्टीफन भी उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे, उनका फोन तक रिसीव नहीं कर रहा था डेविड। इससे ऑफिसर मिलर 100% कंफर्म्ड हो जाते हैं कि इस केस में डेविड का हाथ जरूर है। अगर वो मिल जाए तो जूली भी मिल जाएगी। ऐसे में जूली की एक फ्रेंड उनकी मदद करती है। जिस दिन जूली अलीशा के घर गई थी उस दिन निकलने से पहले उसने इसी दोस्त को कॉल किया था, उसे बताया था वो कहाँ जा रही है। जब ये दोस्त ऑफिसर मिलर को अलीशा के बारे में बताती है तो उनके लिए सारी चीजें क्लियर होने लगती है। वो अलीशा से मिलने जाते हैं, उससे पूछते हैं डेविड ने उसके साथ क्या क्या किया है और अभी वो कहाँ छुप सकता है। इस बार भी अलीशा कुछ जवाब देने से बहुत हिचकिचाती बट एट द सेम टाइम उसे जूली के लिए बहुत खराब भी लग रहा था। गिल्टी फील कर रही थी वो। अगर उस दिन उसने मदद की होती तो शायद आज वो सेफ रहती। तो फाइनली वो ऑफिसर को बता ही देती है उस जगह के बारे में जहाँ डेविड छुप सकता है। ये वही केबिन है जंगल के अंदर। हम देखते हैं उसका गेस बिल्कुल सही है, डेविड वहीं पर है और वो गेल को कॉल करके अपने लिए नई एक्सक्यूज तैयार कर रहा था। तभी अचानक उसे एक म्यूजिक बॉक्स की आवाज सुनाई देती है। किसी के फुटस्टेप्स सुनाई दे रहे थे उसे। जैसे ही वो चेक करने जाता है कोई लाइट्स ऑफ कर देता है और एक रेक से उस पर हमला भी कर देता है। डेविड दर्द में चिल्लाने लगा था, खून बह रहा था उसके पीठ से। ठीक तभी ऑफिसर स्टीफन उसके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। इस केबिन के बारे में उन्हें पहले से ही पता था तो वो सबसे पहले किसी को कुछ बिना बताए यहाँ पर आ जाते हैं डेविड से बात करने, उसे समझाने कि सरेंडर करने से मामला सुलझ सकता है। मगर डेविड उल्टा उन्हें ही गोली मार देता है और फिर अंदर चला जाता है अपने हमलावर को ढूंढने। एक दरवाजे के पीछे से कुछ आवाज आ रही थी। जैसे ही वो उसे खोलता है कोई उसके गले में स्टैब कर देता है और ये कोई और कोई नहीं
जूली ही थी। वो पिछले 3 दिन से यहीं पर छुपी थी, इंतजार कर रही थी बदला लेने की। फाइनली आज डेविड उसके कब्जे में आ चुका था। जूली एक राइफल उठा लेती है उसे शूट करने के लिए, लेकिन उसमें गोली नहीं थी। तो जूली प्लान बी अप्लाई करती है। वो उसी राइफल से डायरेक्टली डेविड के सीने में स्टैब कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जूली ने आखिरकार अपना बदला पूरा कर लिया था। सुबह के रोशनी के साथ एक नया दिन उसका वेलकम कर रहा था। वो धीरे धीरे बाहर निकल आती है। तब तक ऑफिसर मिलर और मिसेस डीलन आ पहुंचे थे वहां पर। ऑफिसर स्टीफन को भी रेस्क्यू किया जाता है। वो जिंदा थे, गोली उनके हाथ में लगी थी। उन्हें और जूली दोनों को ही हॉस्पिटलाइज किया जाता है और कुछ ही दिनों के अंदर दोनों रिकवर भी कर लेते हैं। दोस्तों, ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। इस फिल्म की कहानी एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, जो इस फिल्म से कई ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है और एंडिंग भी इतनी सेटिस्फाइंग नहीं है। इन रियलिटी शुरुआत भी वैसी हुई थी जैसे इस फिल्म में दिखाई गई है। पता चलता है 1995 में 19 साल की लड़की लॉरा कुसेरा को उसके बॉयफ्रेंड ब्रायन ने गोली मारकर मरने के लिए छोड़ दिया था। 2 गोली सर पे और एक शोल्डर पे। मगर 22 साल का ब्रायन कोई पुलिस ऑफिसर नहीं था। इनफैक्ट जूली के कंप्लेन करने के कारण उसे तो जेल भी जाना पड़ा था। मगर जेल से निकलते ही उसने जूली को मारने का प्लान बनाया। जंगल में ले जाकर आखिरी बार पूछा उससे क्या वो उसके साथ रहना चाहेगी, क्योंकि अगर लॉरा उसके साथ नहीं हो सकती तो वो किसी की नहीं होगी। ऑब्वियसली लॉरा जवाब ना ही देती है, जिसे सुनते ही ब्रायन उसे शूट कर देता है और फिर भाग जाता है वहां से। पूरे 4 दिन वहीं पर बेहोश पड़ी थी बेचारी, लेकिन जान तब भी थी उसके अंदर। फाइनली जब ब्रायन ने पुलिस के पास जाकर सरेंडर किया और उन्हें लॉरा के पास ले गया, तब जाके उसकी जान बची। उसे कई दिन लग गए थे फिर से एक्टिव होने में। बहुत मुश्किल से उसने फिर से चलना सीखा था, मगर इतना सब कुछ करने का कोई फायदा नहीं हुआ। बेचारी इसके ठीक 1 साल बाद एक कार एक्सीडेंट में गुजर गई। ऑन द अदर हैंड ब्रायन आज भी जेल में है। उसे 55 साल की सजा जो मिली थी। दोस्तों, ये केस बहुत ही रेयर है और 3 गोली खाकर 4 दिन तक पड़े रहने के बाद जिंदा रहना, ये तो किसी मिरेकल से कम नहीं। सबको ये मौका नहीं मिलता, तो सावधान रहना जरूरी है। किसी भी रिश्ते में रेड फ्लैग्स को नजरअंदाज करना ठीक नहीं। अगर ऑफिसर स्टीफन ने पहले ही जूली के बातों पर गौर किया होता तो शायद इतना कुछ होता ही नहीं। लेकिन ये तो रियल लाइफ थी। इन रियल लाइफ ब्रायन तो जेल भी गया था, फिर भी वो नहीं सुधरा। लॉरा और क्या कर सकती थी? घर में बैठे रहना तो कोई ऑप्शन नहीं हो सकता ना। आपको क्या लगता है, किसी अनहोनी को अवॉइड कर पाना क्या पॉसिबल है? व्हाट डू यू थिंक? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।